4.6 देखो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। लिखा 3 सेंटीमीटर वायर, क्या दिया हुआ है, लेंथ। हम फुल स्टॉप तो क्वेश्चन नहीं पढ़ते, क्यों, जब क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तो क्वेश्चन ऐसे देखता है आपको, बेटा अब आए हो हमारे अंडर में, और हम लिखना शुरू कर देते पहले से ही, तो क्वेश्चन को क्या लगता है, ये तो हमसे डरते नहीं है, तो वो अपने आप को सरेंडर कर देता और पहले प्रणाम कर लो, क्योंकि वैसे वो थोड़ा लीनियंट हो जाता है, हे प्रभु ऐसा मतलब। कभी कोई प्रभु टेढ़े हो जाते हैं, कहना अच्छा बेटा। एल कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर, एल दिया है 3 सेंटीमीटर, बोले तो बिना कहे आप एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करते जाइएगा, ठीक है। कहते हैं कि अ वायर है, सॉरी अ 3 सेंटीमीटर वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर, आई कितना दिया हुआ है, बोलो नहीं भाई, बात में आपस में बात कर लिया करें ना, अपनी किताब है, अपनी कॉपी, सब कुछ अपना है, तो दोस्ती हो है। कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर इज प्लेस इन साइड अ सोलेनाइड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, द मैग्नेटिक फील्ड इन साइड द सोलेनाइड इज 0.27 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड जो दिया है 0.27 टेस्ला उसमें दिया हुआ है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर, पहले मतलब समझिएगा। एक्चुअली एक सोलेनाइड है, ये एक सोलेनाइड है, जानबूझ के इतना बड़ा भयंकर बना रहे हैं, ठीक है। और ये है इसकी एक्सिस सोलेनाइड की, ठीक है। तो आप जानते हैं जब सोलेनाइड में करंट फ्लो होती है तो ऐसे कुछ मैग्नेटिक फील्ड इसमें क्रिएट होता है, ऐसे ऐसे होता है ना मैग्नेटिक फील्ड, जो भी डायरेक्शन होती है तो करंट पे डिपेंड करती है। तो इसके अंदर जो इसके कोर में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, बी, ठीक है। और कह रहे हैं कि एक वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है, और एक वायर को हमने इसके अंदर ऐसे रख दिया है, ऐसे एक वायर को इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर रख दिया है, ठीक है। तो यानी ये मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल होता है ना मैग्नेटिक फील्ड, और इस वायर में करंट फ्लो हो रही आई, इस वायर में। अब वायर को अगर स्ट्रेट दिखाएंगे तो थोड़ा जानबूझ से चौड़ा दिखाया हमने, तो यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर ये, और ये मैग्नेटिक फील्ड, एंगल कितना है इनके बीच में, 90, तो थीटा हो गया 90। तो अब ये करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में आ गया ना, तो जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो उस पर फोर्स कितना काम करता है, एफ बराबर बी आई एल साइन थीटा, आई बी एल ही कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बी बोला तो 0.27, आई बोला तो 10, एल बोला तो 3 × 10⁻⁻², और साइन 90 तो 1 होता है। 27 × 3 कितना होता है, देखो गुणा भाग करना क्विकली सीखिए, कि बाद में कर लेंगे, फिर दो गुणित दो करने के लिए भी टेबल खींचनी पड़ती है। तो 27×3 = 83 होता है, 81 होता है, 3×7 = 21, 3×2 = 6 = 8, 0.81 इंटू 10⁻³ क्या आंसर ही छोड़, सॉरी माइनस का 1, क्या यहाँ आंसर छोड़ा जा सकता है, देखो या तो ये 10 हटा दो, 10 से डिवाइड कर दो, 0.081 कर दो, और अगर आपने 10 पावर में आंसर दिया है तो योर डेसिमल शुड बी आफ्टर 1 प्लेस, तो इट विल बी 8.1। 10 पावर कितना आएगा, 10 पावर कितना आएगा, -2 हो जाएगा ना। ये मालूम है ना कैसे होता है, नहीं ना मालूम मैं समझा सकता हूँ। -2 यूनिट क्या होगी, न्यूटन। तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, ये डायग्राम नहीं बनाना है आपको, ये रफली आप कॉपी बना सकते हैं बोर्ड में, कोई खास बात नहीं, ठीक है। उसमें हाँ, इस कॉइल में कितनी करंट फ्लो हो रही है, इस भाई ये करंट की डायरेक्शन डिसाइड करती है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। अगर देखिए कॉइल में ऐसे करंट फ्लो हो रही है तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, कॉइल में ऐसे करंट फ्लो हो रही है तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो चूंकि इन्होंने डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल सोलेनोइड नहीं गिवन है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं गिवन है, इसलिए ये फोर्स की डायरेक्शन भी पूछने की हिम्मत नहीं कर सकते। अगर हमसे कहते कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी इसमें फोर्स की, तो हम नहीं निकाल सकते ना, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देनी पड़ेगी इनको, और उसके लिए कॉइल में करंट देनी पड़ेगी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को देना पड़ेगा ना, इसलिए उन्होंने डायरेक्शन यहाँ नहीं पूछा। दिस इज 4.6।